हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में। आप सभी को पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट हम शुरू कर चुके थे और यहाँ पर आपका वीडियोस जो हैं आपको चैनल प्लेलिस्ट पर सभी मिलते जाएंगे। तो चलिए आज हम क्लास 12 बायोलॉजी में जीवों में जनन का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जनन। तो जी हाँ, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आज हम आपको जनन के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, क्लास 12 बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, जीवों में जनन। इसके बारे में आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था जीवन अवधि, उसको भी आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और नोट्स का कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, तो नोट्स जो भी स्टूडेंट इसको परचेस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप स्वयं ही अपने नोट बनाएं, क्योंकि खुद आपका लिखा हुआ सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पहले तो आप खुद ही लिखें। यदि आप यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं, आप इसी नोट को परचेस करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जीवों में जनन। इस वीडियो में देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टॉपिक यानी कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, इस टॉपिक से आपके जनन क्या है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और इसके प्रकार बताइए। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? लैंगिक व अलैंगिक जनन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। हालांकि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन को और अलैंगिक जनन को, क्योंकि आपका चैप्टर ही यही है। इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों के बारे में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनन क्या है। ठीक है, तो देखिए, जीवों में जनन के अंतर्गत पहला आपका जो वर्ड है जनन यानी रिप्रोडक्शन, ये आपको समझना है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरा टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जैसी संततियाँ उत्पन्न करते हैं। तो इसमें आपको समझने की बात ये है कि जनन एक प्रोसेस है। ठीक है, किसी जीव में ये प्रोसेस सरल हो सकती है, यानी कि जो यूनिसेलुलर एक कोश के जीव होते हैं, जैसे अमीबा है और भी जो एक कोश के जीव हैं, उनमें बहुत ही सिंपल सा होता है। लेकिन जो आपके यूकेरियोटिक जीव हैं, यानी कि जैसे जो कॉम्प्लेक्स जीव हैं, उनमें ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी जटिल होती है और काफ़ी धीमी प्रोसेस होती है। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संततियाँ उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अपने जैसी, यानी कि जो हाथी है वो हाथी के बच्चे को ही जन्म देगा, चींटी को जन्म नहीं देगा। तो इसमें ये आपको याद रखना है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संततियाँ उत्पन्न करती हैं। संततियाँ क्या होते हैं? जो उत्पन्न हुए हैं, जो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम संततियाँ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे, जनन वह प्रक्रिया है यानी कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें जीव अपने जैसी संततियाँ उत्पन्न करते हैं। और जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा था लाइफ स्पैन, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। जो लाइफ स्पैन होती है वो क्या होती है? किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, यानी नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है, वो आपका क्या होता है? लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन आप समझ गए हैं कि जो जन्म हुआ तो उसकी एक ना एक दिन मृत्यु जरूर होगी। अब जब मृत्यु हो जाएगी तो जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस डेथ को, जो डेथ हो रही है उसकी, जीव मर रहा है, इसको यदि वो मर जाएगा तो उसकी जाति है वो खत्म हो सकती है। इसलिए इसको रोकने के लिए, यानी कि अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे यदि डेथ हो गई तो उससे जीव नहीं उत्पन्न हो सकते, इसलिए वो डेथ होने के पहले ही उनमें एक प्रोसेस होती है जनन, जिसके जरिए वो अपने जैसे संतति उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे कि यदि वो मर भी जाए तो उनकी जाति खत्म नहीं होती है। तो इसलिए जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जनन से संतति उत्पन्न होती है, तत्पश्चात संतति में वृद्धि होती है। जनन हुआ, जनन से क्या हुआ? संतति उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात क्या हुआ? संतति में वृद्धि हुई। क्योंकि देखिए, जब संतति उत्पन्न होती है तो वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती है, धीमे धीमे विकसित होती है, धीमे धीमे उनमें परिपक्वता आती है, उसके बाद वो जनन के लिए मैच्योर होते हैं, उसके बाद ही उनमें जनन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह संतति नए जीवों को जन्म देने हेतु सक्षम होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इनको आप लिखेंगे एग्जाम में तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, यदि आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो केवल इतना लिख सकते हैं और इसको भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे बेहतर मार्क्स मिलेंगे। देखिए, अब देखिए, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है
यहाँ पर देखिए जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जनन क्या है ये हमने देख लिया, इसके प्रकार हम नीचे देखते हैं। अभी जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है ये हम देखते हैं। देखिए इस पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा जीवों के लिए जनन। मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है कि उनकी डेथ जरूर होती है, तो डेथ हो जाएगी तो जीव की जो है प्रजाति खत्म हो सकती है, इसलिए उसको बनाए रखने के लिए प्रजातियों की अविरतता यानी कि निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, मान लो यदि कोई हाथी है, यदि वो ऑर्गेनिज्म या अपने समान जीवों को प्रोड्यूस नहीं करता है तो भविष्य में उसकी जो जाति है वो समाप्त हो सकती है। इसके लिए बचने के लिए वो क्या करता है, जनन करता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ जनन। अब देखते हैं आगे जो आपके कुछ और पॉइंट जो हैं जनन को लेकर एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनको भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि उनको पढ़ेंगे तभी सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस सभी नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे बनाना है आपको, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। इससे आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी होगी। यदि इसको आप परचेस करना चाहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको नोट मिलेंगे। जैसे जैसे नोट बनते जाएंगे पूरा नोट आपको चैप्टर वाइज मिलता जाएगा। ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप खुद ही बनाइए, यदि बना सकते हैं तो वो सबसे अच्छा रहता है। देखिए जनन की निर्भरता, ये और ये दोनों पॉइंट हम देख लेते हैं। प्रत्येक जीव अपने आप को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित कर लेता है। यानी कि कोई भी जीव है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई का मतलब होता है बहुगुणित, गुणा क्या मतलब क्या होता है, अपनी संख्या को बढ़ाना। आपने मल्टीप्लाई देखा होगा कि कोई भी संख्या है वो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उसी संख्या से गुणा हो जाती है, मतलब उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से जीव क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि एक जीव है, एक कोष की जीव है, ठीक है, एक जीव है, वो क्या करेगा, 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 4, इस प्रकार से वो बढ़ते जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित करता है। ठीक है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए कोई भी विधि विकसित करता है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, दोनों ही हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अब एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया गया है, जनन की निर्भरता। ठीक है, जनन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिए जनन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए जीव किस वातावरण में रह रहा है, यानी कि उसका हैबिटेट किस टाइप का है। जैसे कि आप देखते हैं जो पोलर बियर होता है वो अलग टाइप से रिप्रोडक्शन करेगा, जो सामान्य जो बियर होता है वो अलग टाइप से रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद देखिए आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान यानी इंटरनल फिजियोलॉजी, किसी जीव की आंतरिक संरचना, आंतरिक जो संरचना है वो किस प्रकार से है, ये भी आपका निर्भर करती है। और देखिए एक और फैक्टर, यानी कि सेवरल कई प्रकार के फैक्टर एक साथ मिलकर जनन पर, मतलब जनन किस प्रकार से होगा उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं हम, चूँकि हम जनन पढ़ चुके हैं और अब हम जनन के प्रकार देखते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न पूछा जाता है जनन के प्रकार बताइए। देखिए क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसा पूछा जाएगा, जनन क्या है, जनन के प्रकार बताइए। यदि आपसे 2 नंबर में पूछता है आप जनन क्या है तो उसको लिख सकते हैं और इतना ही आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपसे अलग से पूछ ले अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, तो ये आपको लिखना होता है और इसके बारे में अच्छे से समझना आपको ज़रूरी होता है। तो चलिए हम समझते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों को ही। उसके बाद हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर ही आपका चाहिए। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट द्वारा युग्मक निर्माण गैमीट फॉर्मेशन की भागीदारी के साथ, यहाँ पर देखिए युग्मक निर्माण यानी कि जो गैमीट होते हैं, आपने देखा होगा कि जो मेल गैमीट है फीमेल गैमीट है आपके बनते हैं और उनका संयुग्मन होता है, उसके बाद ही जाइगोट बनता है, उसके बाद जनन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो अलैंगिक जनन है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, यानी कि युग्मक का जो निर्माण है वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, ये इंपॉर्टेंट है, एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट से आपका होता है द्वारा युग्मक निर्माण यानी गैमीट फॉर्मेशन की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, तो वह जनन अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा अमीबा में द्विखंडन होता है, अमीबा एक अमीबा से 2 अमीबाओं में विभाजित हो जाता है, मतलब एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि वो क्या कर रहा है,
अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, सिंगल पेरेंट्स के द्वारा बढ़ा रहा है। उसमें कोई दो पेरेंट नहीं है, दो अमीबा मिलकर नहीं कर रहे हैं, वो केवल एक ही अमीबा जो आपका था वो आपका दो अमीबाओं में बट रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल पेरेंट के द्वारा ये हुआ है। तो इस प्रकार का जो जनन होगा वो क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ईस्ट में मुकुलन इसी प्रकार से होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, ईस्ट में मुकुलन। ये दोनों ही प्रोसेस आपको अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे हम। तो पहले इतना हम केवल इनकी डेफिनेशन अभी देख रहे हैं। डिटेल में अगले वीडियो में हम सभी को अलैंगिक जनन पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। उसमें कई प्रकार होते हैं, ईस्ट में मुकुलन होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोनिडिया होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, जैसे आपसे सिंपल पूछा जाए तो आपको किस प्रकार से लिखना वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जब दो लैंगिक कोशिकाओं का संयुग्मन होता है तो उससे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। दो लैंगिक कोशिकाओं का, दो लैंगिक कोशिकाएं क्या है, देखिए एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, ये दो लैंगिक कोशिकाएं हैं, इनका क्या होगा, संयुग्मन। ये दोनों जुड़ेंगी और इससे बनेगा आपका क्या, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो गया। इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जाइगोट से आगे फर्दर प्रोसेस होंगी और उसके बाद जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप लैंगिक और अलैंगिक जनन की डेफिनेशन देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और लैंगिक जनन अलग से हम पूरा चैप्टर आपका है, पूरा उसको हम डिस्कस करेंगे। केवल हमने अभी डेफिनेशंस की देखी है, जनन क्या होता है, जनन क्यों अनिवार्य है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और जनन के प्रकार हमने देख लिए। तो इस प्रकार से आपको वीडियो समझ में आएगा। नोट्स के लिए मैंने बता ही दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सभी वीडियोस आपको चैनल प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगले वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।